नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे करौली जिले की, जहां ग्राम पंचायत बजेड़ा के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब पंचायत समितियों का पुनर्गठन हुआ तो बजेड़ा पंचायत को महावीर से हटाकर शेरपुर में शामिल कर दिया गया। ग्रामीणों का यह कहना है कि यह निर्णय पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि शेरपुर की दूरी 35 किलोमीटर है, जबकि महावीर सिर्फ 13 किलोमीटर और हिंडौन 10 किलोमीटर दूर है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी पंचायत को शेरपुर समिति से हटाकर महावीर में नहीं जोड़ा गया तो वे कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल और आंदोलन करेंगे। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। बजेड़ा से लोग आए हैं, सभी पंचायत के लोग आए हैं। तो इनका सबसे बड़ा मुद्दा है जो परसुम किया गया है। इसमें शेरपुर पंचायत समिति बनाई गई है, उसमें ग्राम पंचायत बजेड़ा को जोड़ा गया है, जो कि बहुत अन्याय किया गया है। क्योंकि शेरपुर पंचायत समिति बनी है, उसकी दूरी कम से कम 35-36 किलोमीटर पड़ती है, जो हर आदमी, हर गरीब आदमी, कोई आदमी पहुँच नहीं सकता। ना ही उनके लिए कोई सीधा रास्ता, ना कोई भी साधन ऐसे जाने शेरपुर जाए तो कम से 3 साधन बदलने पड़ते हैं। जबकि हिंडौन और महावीर जी दोनों 10 और 15 किलोमीटर एयरफेयर में पड़ रही है। तो हमें या हिंडौन जोड़ दो या महावीर जोड़ दो, इसी में से एक में जो पहले जो महावीर पंचायत समिति बनी थी, हिंडौन छोड़ के महावीर जोड़ दिया, महावीर को छोड़कर शेरपुर जोड़ दिया। ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है इस बजेड़ा पंचायत के साथ में? पाली से खबर है, जहां पाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में एक मासूम बालक की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। ये घटना 5 मौका पुलिया के निकट स्थित लोडिया तालाब की है, जहां बालक नहाने के दौरान अचानक पानी में डूब गया। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गोताखोरों की टीम तालाब में बालक के शव की तलाश में जुटी हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक बालक का परिवार माला बेचने का काम किया करता है और वे महज 2 दिन पहले ही अपने परिवार के साथ पाली आया हुआ था। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। सोजत से खबर है, जहां सर्व हिंदू समाज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध पहलगाम में हुए आतंकी हमले और वक्फ अधिनियम को लेकर पश्चिम बंगाल के फैली हिंसा के खिलाफ था। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भावनात्मक पत्र भेजकर इसे भारत की आत्मा पर हमला करार दिया और तुरंत कार्रवाई की मांग उठाई। गुस्साए लोगों ने ममता बनर्जी का पुतला दहन करते हुए कहा कि वो नफरत की दीवारें नहीं समझ के पुल बनाना चाहते हैं। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। देवली बस स्टैंड पर उस समय हंगामा हो गया जब चित्तौड़ के बेगू निवासी 3 युवक अपनी कार को रोडवेज बस स्टैंड के निकास द्वार पर पार्क करने लगे। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने जब उन्हें टोकते हुए कार हटाने को कहा तो युवक नाराज हो गए और जमकर बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिसकर्मी से नोकझोंक तक होने लगी। स्थिति को बिगड़ता देख तत्काल देवली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। इस दौरान कुछ देर तक बस संचालन भी प्रभावित रहा। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। नागौर से खबर है, जो नागौर शहर के दिल्ली दरवाजा ए रोड पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माली समाज के एक युवक खीवराज भाटी उर्फ रवि पुत्र ओम प्रकाश भाटी निवासी सालवा गांव नागौर पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में युवक खीवराज गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली तो वातावरण में तनाव का माहौल पैदा हो गया। नागौर सर्व समाज के लोगों ने इस घटना को केवल एक हिंदू युवक पर हमला नहीं मानते हुए संपूर्ण नागौर शहर की शांति एवं सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंताजनक बताया। लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में डर और असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न करती है। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। विशेष समाज का नहीं है, सर्व हिंदू समाज का सब लोगों ने मिलकर जाकर उनसे बात की और उन्होंने 7 दिन की मोहलत दी कि आपको 7 दिन में अगर इसका कुछ रिजल्ट नहीं मिले तो उसके बाद में, और हम लोगों ने भी अल्टीमेटम दिया 7 दिन का, कि 7 दिन के अंदर आपने उसके अनुसार कुछ कार्यवाही नहीं की तो उसके खिलाफ पूरा समाज, हिंदू समाज है, वो धरना नागौर बंद करने का भी आह्वान किया जा सकता है। और हमें 7 दिन की मोहलत दी और पूरा विश्वास दिलाया है कि अच्छी से अच्छी कार्रवाई हो। हमने मांग यही की थी सर कि बी और बी रोड में एक समाज के लोग रात को इकट्ठे होते हैं और छोटी मोटी घटनाएं को बड़ी बना देते हैं। छोटा मोटा मामला होता है, कई दफ़े तो बड़ी घटनाएं होती है जब लोग इकट्ठे होते हैं। छोटी छोटी घटना में आम आदमी के चलो वहाँ पर कोई घटना हो गई निकल जाते हैं। हमारा पसंद यही नहीं बनता, जो भी मुलजिम है उनको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको संदेश देना चाहिए पूरी समाज में कि गलत करने वाला को बहुत बड़ी सज़ा मिली है। दूसरा कोई लोग डरे और दूसरा ये काम गलत काम नहीं करे। जो उन्होंने फ़ोन कर करके और बुलाया अपराधियों को, वो भी अपराधी बने।
भाई दौर नहीं बनकर कम से कम जो जितने भी अपराधी थे उनको सारों का खुलासा हो। और भाई एक बाइक चलाकर आदमी बाइक लगाकर आगे उसके आगे आके खड़ा हो जाता है और वो चाकू निकालने वाली जैसी कोई घटना नहीं थी। ये तो ठीक है, वो अभी भी अपनी जंग लड़ रहा है वहाँ पे जोधपुर में। भगवान से हम यही प्रार्थना करें कि उसका जल्दी स्वास्थ्य हो, तो ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। इसलिए अपराधियों में भय पड़ने के लिए हमने एसपी साहब से यही कहा है कि उनको तोड़ो और पूरे शहर में घुमाओ। ये सबसे बड़ी हमारी मांग थी कि भी उनको शहर में घुमाओ तो दूसरे अपराधियों में भय बना रहे। ये हमने सबसे बड़ी मांग रखी है उनको। देखिए, एक परिवादी हैं जो मेटा साइड के रहने वाले, उन्होंने पिछले साल एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। मेरे को ऑनलाइन किसी ने लालच देके नौकरी का झांसा देके नौकरी लगा देंगे और करीब 55 लाख रुपए ऑनलाइन पेमेंट करवा लिए। उसकी पूरी तफ्तीश करके एक करौली के मुलजिम है, उस मुलजिम को हम बार बार ट्रैक कर रहे थे और परसों उसको इंदौर के किसी गांव से उसको दस्तयाब करके लाए, उसको अरेस्ट किया, उससे तफ्तीश की जा रही है। खबर डीडवाना से है, जहां पर डीडवाना में कस्टोडियन जमीनों को सरकारी संरक्षण में लेने का मामला अब तक शांत नहीं हो पाया। इस मामले को लेकर अब राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाई और इस मामले के निस्तारण के लिए उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में आवंटन सलाहकार समिति का गठन किया। वहीं दूसरी ओर आज कस्टोडियन जमीनों के प्रकरण से प्रभावित 19 गांवों के लोग एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर प्रभावित किसानों को पुनः कस्टोडियन जमीनों का आवंटन करने की मांग की। जिला कलेक्टर ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। पहले तो मैं कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी जो पीड़ा थी, जो हमारी बात थी, एकदम अच्छे तरीके से सुनी और जो भी हमारे मुद्दे थे, जो ज़मीन का मुद्दा था काफ़ी टाइम से चल रहा है कस्टोडियन का लेकर, उसमें कुछ में ऐसा है कि जैसे 1/2 का है और कोई 1/2 जो जैसे पाकिस्तान नहीं गए उनका भी कस्टोडियन हो गया। उनके लिए तो उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि आप अपनी रिपोर्ट भेजो, हम उस रिपोर्ट को आगे तक करके इसका तो समाधान हो जाएगा। और कोई ऐसी भी है जो प्योर कस्टोडियन भी हो गई, उस पर गवर्नमेंट के जगह अलॉट कर रहे हैं बार बार, तो उसके लिए भी हमने उनको कहा है कि एक बार आप इनको रोके, हमारे जो कार्य अधीन है उस तक उसको तभी तक आप अलॉट नहीं करें। एक वर्ष से जो कस्टोडियन भूमि का जो मामला चल रहा है उसमें सरकार से बार बार न जो कि वार्ता हो रही थी। यहाँ लोकल स्तर पर भी कलेक्टर, एसडीएम सबको ज्ञापन दिए गए थे और सरकार राजस्थान सरकार को जयपुर में जाकर के भी ज्ञापन दिए गए थे। उसमें राजस्थान सरकार ने जवाब मांगा है माननीय कलेक्टर साहब से कि भाई इस भूमि में किस प्रकार की ये जो कमी है, त्रुटि रही हुई है, जिसका समाधान किया जाए। उसमें कलेक्टर साहब को हमने हमारी जो सारी समस्याएं थी बताई कि कुछ ज़मीनें हमारी 1/2 हैं, कुछ ज़मीनें हमारे जो कागजात गए ही नहीं वहाँ, उसके बावजूद भी यहाँ पर कस्टोडियन भूमि हो गई। और कुछ लोग हैं जो कि जिन्होंने जितने भी कर थे, कई लोगों ने तो 8 कर न जो कि अलग अलग बिगोड़ी है या और अलग अलग प्रकार के कर जमा कराने के बावजूद भी उनकी ज़मीनें कस्टोडियन ने जो कि शिवायतें कर दी गई है। तो कलेक्टर साहब ने ये कहा कि आप पूरी न जो कि टीम बना लीजिए और उसके बाद में जो 19 गाँव हैं उन 19 गाँवों की रिपोर्ट हमारे सामने पेश कर दीजिए। जितना समाधान होगा उतना समाधान हम करके देंगे आपको। खबर सीकर से, जहां शेखावटी में तेज गर्मी का दौर शुरू होने के साथ ही लगातार पेयजल की समस्या विकराल रूप लेती दिख रही है। पेयजल की समस्या को लेकर आए दिन जलदाय विभाग पर लोग समस्या से जूझ रहे हैं, लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जलदाय विभाग की ओर से पेयजल सप्लाई नियमित नहीं होने से आमजन भी पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। सीकर शहर के वार्ड नंबर 24 के लोग पीने के पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग पहुंचे और जलदाय विभाग पर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही पेयजल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। पानी की समस्या को लेकर 2 महीने से हमारा पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। हम लोगों का 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग इधर कंप्लेन के लिए पहले भी आए थे, अब दोबारा आए हैं। 2 महीना हो गया हम लोगों को पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। 400 का टैंकर गिरा रहे हैं और 4 दिन टैंकर चलता है, उसके बाद हम लोग परेशान हो रहे हैं। कोई 10 मिनट पानी आता है, कभी 5 मिनट पानी आता है, पूर्ति नहीं हो पा रही। हम लोग भी कंप्लेन किए हैं, अर्जी दिया, दरख्वास्त किए हैं। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 24। डीडवाना जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम सबका में 3 किसान निर्माणाधीन हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गए। लंबे समय से किसान मुआवजे की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा था। वहीं मामला गंभीर होते उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, डीएसपी धर्म पूनिया भी मौके पर पहुंचे और कंपनी के प्रतिनिधियों को भी मौके पर बुलाया। कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ में प्रशासनिक अधिकारियों ने वार्ता की, किसान के परिवार की भी वार्ता हुई। वार्ता करते हुए किसान को उचित मुआवजा मिले, इसी के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को
पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और सारी जगह का नाप चौक करवाकर एस्टीमेट बनाकर बात कही। अधिकारियों व किसान परिवार के बीच में सहमति बनी और सहमति बनने के बाद में तीनों किसान को सकुशल नीचे उतार दिया गया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पल्लू पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पल्लू पुलिस ने CEIR पोर्टल के माध्यम से 5 लाख रुपए कीमत के 26 चोरी हुए एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस अधीक्षक अशरफ अली ने बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। पल्लू थाना प्रभारी SI सुशील कुमार के नेतृत्व में कांस्टेबल सावरमल और राम सिंह ने ये कार्रवाई की। टीम ने अलग अलग राज्यों में जाकर इन मोबाइल फोन को बरामद किया। पल्लू से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अपने पूरे स्टेट में साइबर शील्ड ऑपरेशन एक चलाया जा रहा है स्पेशली, और जिसके तहत हनुमानगढ़ में भी सभी थानाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि CEIR पोर्टल है, उसके ऊपर बहुत सारे गुमशुदा मोबाइल्स और चोरी हुए मोबाइल्स की सूचना अपलोड होती है और उसको हम फिर सर्च करते हैं। तो वो चाहे इंडिया में कहीं चोरी हुआ हो या गुम हुआ हो, अगर वो हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पल्लू क्षेत्र में वो कहीं यूज हो गए, तो उसको हम ट्रैक करते और बरामद करते हैं। तो आज जो है वो करीब 26 मोबाइल पल्लू थाना में बरामद किए हैं और कुछ लोग जो आ गए हैं उनको दिए हैं, बाकी और आएंगे उनको और दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है और भी जो 1930 पे शिकायतें हैं उनकी भी जांच शीघ्रता से करके जो पैसा होल्ड करा रखा है वो पैसा भी जो पीड़ित पक्ष है उनको जल्दी दिलाए जाने के प्रयास किए जाए। ये ऑपरेशन पूरे महीने चलेगा। बांदीकुई से खबर है, जहां नगर पालिका की लापरवाही के कारण लाखों रुपए की लागत और कम से कम 2 महीने में तैयार हुई कलाकृति फव्वारा गांधी पार्क के मध्य स्थित आकर्षण का केंद्र आज कचरे के ढेर में पड़ा नजर आया। जब नगर पालिका सफाई कर्मियों से पूछा तो बंदरों का बहाना बनाने लगे। नगर पालिका प्रशासन एवं गार्ड की लापरवाही से कलाकृति कचरे के ढेर में पहुंची है। पिछले दिनों इसी गांधी पार्क में गार्ड की लापरवाही के कारण 15 खरगोश कुत्तों का शिकार बन गए, जिसमें एक कर्मचारी को निलंबित भी किया गया था। गांधी पार्क शराबियों का अड्डा बना हुआ है। आवारा एवं शराबी लोग सारे दिन भर यहीं पड़े रहते हैं, ना कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। अधिशासी अधिकारी नमन शर्मा ने जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य निरीक्षक को मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं एवं दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बांदीकुई से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के प्राकट्य उत्सव के अवसर पर प्रति साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय प्रदर्शनी का बुधवार को शुभारंभ हुआ और इस शहर के दिल्ली बाजार स्थित वल्लभ विलास हाल में आयोजित प्रदर्शनी शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी रक्षक परीख रहे। इस दौरान कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने आदि ने प्रभु श्रीनाथ जी की छवि पर माल्यार्पण कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और उसके बाद प्रदर्शनी में लगाई गई जिसमें सचित्र वर्णन किया गया और इस दौरान पृष्ठीय प्रकोष्ठ के प्रभारी दयाशंकर पालीवाल ने पूरी जानकारी साझा की। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है, जहां जेल में देर शाम एक बड़ा हंगामा हुआ। एक वार्ड नंबर 4 और 9 के 5 बंदियों ने खाना लेने से मना कर दिया और जेल कर्मियों के साथ मारपीट भी की। मामला तब हुआ जब जेल प्रशासन ने चंबल के पानी की कमी के कारण पानी टैंकर बनवाया था। इस दौरान बंदी सक्सेना पंजाब भीमा उर्फ भीमसेन, सुमित और शिवराज उर्फ लाला ने हंगामा शुरू कर दिया। इन बंदियों ने अपनी बैरकों के गेट पर खड़े होकर खाना बांटने वाले कैदियों को अंदर आने से रोक दिया और धमकी दी कि कोई भी ड्यूटी स्टाफ बैरक में प्रवेश ना करे। जब ड्यूटी पर तैनात प्रहरी किशोर कुमार और नरेश सिंह ने समझाने की कोशिश की तो बंदियों ने उनके साथ हाथापाई की और जान से मारने की धमकी भी दी। सूचना मिलते ही अन्य स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर बंदियों को काबू में लिया। जेल अधीक्षक ने इस मामले में कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई है और पुलिस प्रशासन को इस मामले की सूचना दी गई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। कल शाम दिनांक 22/4/25 को जिला कारागार धौलपुर में जेल प्रहरियों व कैदियों के बीच झगड़ा हो गया था। जेल अधीक्षक द्वारा थाना पर जेल प्रहरियों के साथ मारपीट तथा राजकार्यवादा में संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच जारी।
घरसाना में नए विद्युत उपभोक्ता गणों को प्रति महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में शामिल करने की मांग को लेकर मानव अधिकार संगठन के अध्यक्ष चंद्रबान मेघवाल के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी किरण मेघवाल को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि महंगाई के युग में आमजन को बिजली का बिल जमा करवाना मुश्किल हो चुका है, इसलिए विद्युत पोर्टल को पुनः चालू किया जाकर उक्त नए विद्युत उपभोक्ताओं को उक्त योजना में शामिल किया जाना अति आवश्यक है, जिससे उक्त वंचित उपभोक्ताओं को भी इस योजना का लाभ मिल सके। घरसाना से निशान सत्राना की रिपोर्ट। निशान जी, इसके अंदर मुख्य रूप से ये मांग रखी गई है कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसके अंदर सभी को इस सरकार ने 100 यूनिट प्रति माह फ्री बिजली की सुविधा लागू की गई थी, योजना लागू की गई थी। लेकिन जैसे ये सरकार बनी उसके बाद ये पोर्टल बंद कर दिया गया, जिसके कारण जिन्होंने नए कनेक्शन लिए हैं उनको इस 100 यूनिट प्रति माह फ्री वाली जो योजना है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हमने एसडीएम जी के मार्फत मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन दिया है। मेरे साथ कई युवा साथी भी थे, रोबिन जी, कॉमरेड और उगर सेन जी सतारा एमडी से, और शंकर जी और लालचंद जी आरटीआई कार्यकर्ता और डूंगर राम जी उप सरपंच और अन्य कई साथी जो मेरे साथ थे, सबने मिलकर के ज्ञापन दिया और एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या का समाधान करवाएंगे। पोखरण विधानसभा क्षेत्र के पंचायत समिति साखड़ा मुख्यालय में विधायक महेंद्र प्रतापपुरी ने एक जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्रीय लोगों ने अपनी पेयजल संबंधित समस्याएं साझा की। विधायक महेंद्र प्रतापपुरी ने शालीनता से समस्याएं सुनते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम प्रभुच्युत सिंह गिल, तहसीलदार विश्व प्रकाश चारण और जलदाय विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। और ये गर्मी के साथ साथ पानी की समस्या होना निश्चय तय है, परंतु इसको लेकर के सरकार भी बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ने इसके लिए विशेष बैठक ली है, विशेष पैकेज भी दिया है और अपने विधानसभा के लिए अलग से भी पैसे दिए हैं जो गर्मियों के दिनों में पानी की राहत के लिए व्यवस्था की जाए। ऊपर से मंत्री जी भी यहाँ आए, मंत्री जी ने विशेष दिशा निर्देशन दिया और अलग से कॉल सेंटर बनाने की भी सुविधा दी है। पोखरण विधानसभा और जैसलमेर विधानसभा में जन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए जल संबंधी एक अलग से कॉल सेंटर होगा। सीधा उनसे संवाद करें और उनको सही उत्तर या सही समस्या समाधान नहीं होता है तो तुरंत आगे हमें सूचित करें, उसका निस्तारण होगा। तो बहुत गंभीरता के साथ हम इस विषय को ले रहे हैं। चूँकि जल जीवन मिशन का जो पिछला काम था वो बड़ी शिथिलता से हुआ और अनियमितताएँ बरती गई है। लोगों को आशा थी कि 2024 तक हमारे घर घर पानी पहुंच जाएगा, क्योंकि नल भी लग गई, टूटियाँ भी लग गई, परंतु वो लचीलापन तत्कालीन सरकार का जो हमें भुगतना पड़ रहा है और इसमें जनता उसका खामियाजा भुगत रही है। और इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।